देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 72वां सर्ग उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन भावना मात्र है। भावना फुरने का नाम है और फुरना क्रिया रूप है। उस फुरना क्रिया से सर्वफल की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, इस मन का रूप जो जड़ अजड़ है वह विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। जड़ अजड़ के मध्य में जो डोलायमान होता है उस मिश्रित रूप का नाम मन है। हे राम जी, भाव रूप जो पदार्थ उनके मध्य जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो यह निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृपण हूँ, सो मन का रूप है। कल्पना से रहित मन नहीं होता। जैसे गुणों बिना गुणी नहीं रहता, तैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। जैसे उष्णता की सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं होती, तैसे ही कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं होती। और मन और आत्मा में कुछ भेद नहीं है। हे राम जी, मन रूपी बीज में संकल्प रूपी नाना प्रकार के फूल होते हैं। उसमें नाना प्रकार के शरीरों में संपूर्ण जगत देखता है और जैसी जैसी मन में वासना होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इससे मन का फुरना ही कर्मों का बीज है और उससे जो भिन्न क्रिया होती है सो उस वृक्ष की शाखा और नाना प्रकार के विचित्र फल हैं। हे राम जी, जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कर्म इंद्रियां भी प्रवर्तित होती हैं और जो कर्म है वही मन का फुरना है और मन ही स्फूर्ति रूप है। इसी कारण कहा है कि मन ही कर्म रूप है। उस मन की इतनी संज्ञा कही है। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रकृति, माया इत्यादि। कल्पना ही संसार के कारण है। चित्त को जब चैत्य का संयोग होता है तब संसार भ्रम होता है। और ये जितनी संज्ञा तुमसे कही है सो चित्त के फुरने से काकतालीयवत अकस्मात फुरी है। राम जी बोले, हे भगवान, अद्वैत तत्व परम संबित आकाश में इतनी कलना कैसे हुई और उनमें अर्थ रूप दृढ़ता कैसे हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्धि संबित मात्र सत्ता फुरने की नाई जो स्थित हुई उसका नाम मन है। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तो भाव अभाव पदार्थों को निश्चय करने लगी कि यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है। उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जब अनात्मा में आत्म भाव परिच्छिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहम वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ को धावती करती है और किसी को त्याग करती है और बालक की नाई विचार से रहित ग्रहणा है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का धर्म फुरना है। उस फुरने में फल को आरोप करके उसकी ओर दौड़ना और कर्तव्य का अभिमान फुरना कर्म है। पूर्व जो कार्य किए हैं उनको त्याग उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करने का नाम स्मृति है। अथवा पूर्व जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फुरे के पूर्व मैंने यह किया था, इसका नाम भी स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे उसके अनुसार जो चित्त फुरे उसका नाम वासना है। हे राम जी, आत्म तत्व अद्वैत है। उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान हो भासता है, इससे उसका नाम अविद्या है। और अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है और अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है उस स्पंद कलना का नाम प्रकृति है। और जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य की नाई दिखाती है वह माया कहलाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करना कर्म है और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं वह कर्ता, कार्य, कारण कहलाता है। शुद्ध चेतन सत्य को
कलना की नाई प्राप्त होता है। उस स्फुरण वृत्ति को विपर्यय कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है तब उसको जीव कहते हैं। मन भी इसी का नाम है, चित्त भी इसी का नाम है और बंध भी इसी का नाम है। हे राम जी, परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैत्य के संयोग से और स्वरूप से बर्फ की नाई स्थित हुआ है। राम जी बोले, हे भगवान, यह मन जड़ है या चेतन है? एक रूप मुझसे कहिए कि मेरे हृदय में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन जड़ नहीं और चेतन भी नहीं। जड़ चेतन की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है और संकल्प विकल्प में कल्पित रूप मन है। उस मन से यह जगत उत्पन्न हुआ और जड़ और चेतन दोनों भावों में डोलायमान है, अर्थात कभी जड़ भाव की ओर आता है और कभी चेतन की ओर आता है, चेतन भाव की ओर आता है। शुद्ध चेतन मात्र में जो फुरना हुआ उसी का नाम मन है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवादिक अनेक संज्ञा उसी मन की है। जैसे एक नट अनेक स्वांगों में अनेक संज्ञा पाता है, जिसका स्वांग धरता है उसी नाम से कहाता है, तैसे ही संकल्प से मन अनेक संज्ञा पाता है। जैसे पुरुष विचित्र कर्मों से अनेक संज्ञा पाता है, पाठ से पाठकः और रसोई से रसोइया कहाता है, तैसे ही मन अनेक संकल्पों से अनेक संज्ञा पाता है। हे राम जी, ये जो मैंने तुमसे चित्त की अनेक संज्ञा कही है, उनके अन्य अन्य बहुत प्रकारवादियों ने नाम रखे हैं। जैसा जैसा मन है तैसा ही तैसा स्वभाव लेकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को मानते हैं। कोई मन को जड़ मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं और कोई अहंकार को भिन्न मानते हैं। वे सब मिथ्या कल्पना है। नैयायिक कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उपजती है। जब प्रलय होता है तब स्थूल तत्व प्रलय हो जाते हैं और उनके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं और फिर उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म परमाणु दुगुने तिगुने आदि होकर स्थूल होते हैं। उन्हीं पांचों तत्वों में सृष्टि होती है। सांख्य मत वाले कहते हैं कि प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है और चार्वाक पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों तत्वों के इकट्ठे होने से सृष्टि उपजती मानते हैं और चारों तत्वों के शरीर को पुरुष मानते हैं और कहते हैं कि जब तत्व अपने आप से बिछुड़ जाते हैं तब प्रलय होती है। आरहत और ही प्रकार के होते हैं और बौद्ध और वैशेषिक आदि और प्रकार से मानते हैं। पंचरात्रिक और प्रकार ही मानते हैं, परंतु सभी का सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। जैसे एक ही स्थान के अनेक मार्ग हों तो उन अनेक मार्गों से उसी स्थान को पहुंचता है, तैसे ही अनेक मतों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है और सबका सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई वाद प्रवेश नहीं करता। हे राम जी, जितने मत वाले हैं वे अपने अपने मत को मानते हैं और दूसरे का अपमान करते हैं। जैसे मार्ग के चलने वाले अपने अपने मार्ग की उपमा करते हैं, दूसरे की नहीं करते, वैसे ही मन के भिन्न रूप से अनेक प्रकार जगत को कहते हैं। एक मन की अनेक संज्ञाएं हुई हैं। जैसे एक पुरुष को अनेक प्रकार से कहते हैं। स्नान करने से स्नान करता, दान करने से दान करता, तप करने से तपस्वी इत्यादि। क्रिया करके अनेक संज्ञाएं होती हैं। अनेक शक्ति मन की कही हैं। मन ही का नाम जीव, वासना और कर्म है। हे राम जी, चित्त ही के फुरने से संपूर्ण जगत हुआ है और मन ही के फुरने से भासता है। जब वह पुरुष चैत्य फुरने से रहित होता है तब देखता है तो भी कुछ नहीं देखता। यह सिद्ध जानिए कि जिस पुरुष को इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक होता है देता है, उसका नाम जीव है। मन से सब सिद्ध होता है और सब अर्थों का कारण मन ही है। जो पुरुष चैत्य से छूटता है वह मुक्त रूप है और जिसको चैत्य का संयोग है वह बंधन में बंधा है। हे राम जी, पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं, उनको अत्यंत जड़ जनों, और जो पुरुष मन को केवल चेतन मानते हैं वे भी जड़ हैं। यह मन केवल जड़ नहीं और ना केवल चेतन ही है। मन का एक ही रूप हो तो सुख दुख आदि विचित्रता ना हो और जगत की लीनता भी नहीं। जो केवल चैतन्य ही रूप हो तो जगत का कारण नहीं हो सकता और जो केवल जड़ रूप हो तो भी जगत का कारण नहीं, क्योंकि केवल जड़ अर्थात पाषाण रूप होता। जैसे पाषाण से कुछ नया उत्पन्न नहीं होती,
कुछ की क्रिया उत्पन्न नहीं होती, तैसे ही केवल जड़ मन जगत कारण नहीं होता। मन केवल चैतन्य भी नहीं, केवल चैतन्य तो आत्मा है जिसमें कर्तृत्व आदि कल्पना नहीं होती। इससे मन केवल चैतन्य भी नहीं और केवल जड़ भी नहीं, चैतन्य और जड़ का मध्य भाव ही जगत का कारण है। हे राम जी, जैसे प्रकाश सब पदार्थों के प्रकाश का कारण है, तैसे ही मन सब अर्थों का कारण है। जब तक चित्त है तब तक चैत्य भासता है, और जब चित्त अचित्त होता है तब सर्वभूत जात लीन हो जाते हैं। जैसे एक ही जल रस से अनेक रूप होकर भासता है, तैसे ही एक ही मन अनेक पदार्थ रूप होकर भासता है, और अनेक संज्ञा इसकी शास्त्रों के मतवालों ने कल्पी हैं। सबका कारण मन ही है, और परम देव परमात्मा की सर्व शक्तियों में से एक शक्ति है। उसी परमात्मा से यह फुरी है, और जड़ भाव फुर कर फिर उसी ही में लीन हो जाती है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर फैलाती है और फिर आप ही में लीन कर लेती है, वैसे ही परमात्मा से यह जड़ भाव उपजा है। हे राम जी, नित्य शुद्ध और बोध रूप ब्रह्म है। वह जब प्रकृत भाव को प्राप्त होता है तब अविद्या के वश से नाना प्रकार के जगत को धारता है, और उसी के सर्व पर्याय हैं जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादि। संज्ञा मलिन चित्त की होती है। ये संज्ञाएं भिन्न भिन्न मतवादियों ने कल्पी हैं, पर हमको संज्ञा से क्या प्रयोजन है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मनः संज्ञा विचारो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह सब जगत आडंबर मन ही ने रचा है, और सब मन रूप है, और मन ही कर्म रूप है। यह आपके कहने से मैंने निश्चय किया है, परंतु इसका अनुभव कैसे हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मन भावना मात्र है। जैसे प्रचंड सूर्य की धूप मरुस्थल में जल हो भासती है, तैसे ही आत्मा का आभास रूप मन होता है। उस मन से जो कुछ जगत भासता है वह सब मन रूप है। कहीं मनुष्य, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पक्षी, कहीं गंधर्व, कहीं नागपुर आदि जो कुछ रूप भासते हैं वे सब ही मन से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, पर वे तृण और काष्ठ के तुल्य हैं। उनके विचारने से क्या है, यह सब मन की रचना है, और मन अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट हुए परमात्मा ही शेष रहता है, जो सबका साक्षी, भूत, सर्व से अतीत, सर्वव्यापी और सबका आश्रयभूत है। उसके प्रमाद से मन जगत को रच सकता है। इस कारण कहा है कि मन और कर्म एक रूप हैं और शरीरों के कारण हैं। हे राम जी, जन्म, मरण आदि जो कुछ विकार हैं वे मन से ही भासते हैं, और मन अविचार से सिद्ध है, विचार किए से लीन हो जाता है। जब मन लीन होता है तब कर्म आदि भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस भ्रम से छूटा है वही मुक्त है, और वह पुरुष फिर जन्म और मरण में नहीं आता, उसका सब भ्रम नष्ट हो जाता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के जीव कहे हैं, और उनका प्रथम कारण सत्य असत्य रूपी मन कहा था। वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपज कर बड़े विस्तार रूपी विचित्र जगत को कैसे प्राप्त हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश 3 हैं, एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। भाव से भी समान रूप हैं और आप अपनी सत्ता हैं। वो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है, अनुमाता, बोध रूप और सर्वभूतों में समव्याप रहा है। वह चिदाकाश है जो सर्वभूतों का कारण रूप है, और आप विकल्प रूप है, और सब जगत को जिसने विस्तारा है वह चित्ताकाश कहलाता है। 10 दिशाओं को विस्तार कर जिसका वपु प्रच्छेद को नहीं प्राप्त होता, शून्य स्वरूप है और पवन आदि भूतों में आश्रयभूत है, वह भूताकाश कहलाता है। हे राम जी, चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से उपजे हैं।
और सब के कारण हैं। जैसे दिन से सब कार्य होते हैं, तैसे ही चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। वह चित्त जड़ भी नहीं और चैतन्य भी नहीं। आकाश भी उसी से उपजता है। हे राम जी, ये तीनों आकाश भी अप्रबोधक के विषय हैं, ज्ञानी के विषय नहीं। ज्ञानवान तीन आकाश अज्ञानी के उपदेश के निमित्त कहते हैं। ज्ञानवान को एक परब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पना से रहित भासता है। द्वैत अद्वैत और शब्द भी उपदेश के निमित्त हैं, प्रबोध का विषय कोई नहीं। हे राम जी, जब तक तुम प्रबोध आत्मा नहीं हुए तब तक मैं तीन आकाश कहता हूँ। वास्तव में कोई कल्पना नहीं। जैसे दावाग्नि लगे से वन जलकर शून्य भासता है, तो ही वैसे ही ज्ञानाग्नि से जले हुए चित्ताकाश और भूताकाश चिदाकाश में शून्य कल्पना भासते हैं। मलिन चैतन्य जो चैत्यता को प्राप्त होता है, इससे यह जगत भासता है। जैसे इंद्रजाल की बाजी होती है, तैसे ही यह जगत है। बोधहीन को यह जगत भासता है, जैसे असम्यक दर्शी को सीपी रूप भासता है, तैसे अज्ञानी को जगत भासता है। आत्म तत्व नहीं भासता। जब दृश्य भ्रम नष्ट हो जावे तब मुक्त रूप हो। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चिदाकाश महात्म्य वर्णन नाम 3सप्ततितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।